हेलो स्टूडेंट। तो ये इनऑर्गेनिक जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक करा था? यहाँ तक हमने लास्ट में करा था। 1 मिनट देख लेते हैं। ये लास्ट में हमने करा था आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट। अब इससे आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार एक मिनट। अब देखो आइसोबार कौन से स्पीसीज होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर समझ आ गया? तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकिए। जो ये वाला पार्ट है मास नंबर मतलब यहाँ पे न्यूक्लियन भी कह सकते हो, सेम न्यूक्लियन होगा। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। समझ आ गया? अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इजीली समझ लेंगे। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का लेते हैं। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास होता है 40। पोटेशियम का 19 और 40 मास होता है, और यही कैल्शियम का 20 और 40 मास होता है। तो यहाँ पे क्या है? सेम नंबर ऑफ मास नंबर। अब मास नंबर ऊपर होता है ये, तो देखिए सभी का क्या है 40 है, मगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? बेस के यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, इसका 18 है, 19 और ये 20 है कैल्शियम का। अब स्टार पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। आइसोबार कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। आइसोबार कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सेम नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियन है। 1 मिनट रुकिए। अब जो हमारा न्यूक्लियन होता है ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। अब हम न्यूक्लियन को ही हम क्या कहते हैं? मास नंबर। जो पहले अब मैंने बता दिया मास नंबर होता है हमारा। देखिए आइसोबार इतना ही आता है। अब आगे चलते हैं आइसोटोन। अगला हेडिंग है हमारा आइसोटोन। आइसोटोन। अब देखिए जो इसका नाम है, इसी के नाम में वो चीज़ निकल रही है। जैसे टोन मतलब न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है? सेम होता है। ये कह सकते हो सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। जैसे सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया। अब देखिए ये सारे एग्जांपल आपको याद नहीं करने, मैंने याद इसलिए करे कि आपको समझाने के लिए। अब ये सब जो एग्जांपल होंगे ये सभी गिवन होंगे पेपर के अंदर। इसका होता है 14, 30 और फॉस्फोरस होता है 15 और 31 इसका होता है एटॉमिक मास 16 और 32।
हम्म, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इंक्रीज हो रहा है। मगर अगर यहाँ पे हम क्या देखें, न्यूट्रॉन देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, जो मास नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहला इसका देखिए, यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 14 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16। ऐसे सेम इसका करोगे 31 माइनस 15, और ऐसे इसका करोगे 32 माइनस 16। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, सभी का आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। समझ आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, सभी के 16 आ रहे हैं। समझ आ गया। अब इसमें देखिए एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस सेट ऑफ स्पीसीज, ये सेट, ये वाला जो सेट इसमें गिवन है, दिस सेट ऑफ स्पीसीज इज आइसोटॉप, आइसोटॉप्स, आइसोबार, या थर्ड इसमें आइसोटोन, और फोर्थ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि एक सेट ऑफ स्पीसीज दे देंगे, जैसे ये मैंने सेट दे दिया पूरा, और इसमें पूछ लेंगे इन सेट में से कौन सी चीज़ है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोटॉप है या आइसोबार है। समझ आ गया। इसका आंसर कमेंट में बताइए कौन सी स्पीसीज है। वैसे तो आंसर पता ही लग गया होगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो टॉपिक है वो ये यहाँ पे क्या है, आइसोटोन। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। हम्म, हम्म, अब अगला हमारा आइसो डाइफर, आइसो डाइफर। आइसो डाइफर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन होता है। आइसो डाइफर का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू, ये होता है यहाँ पे। समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें, एक तो फ्लोरीन और एक सोडियम होता है। फ्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 9, और जो मास नंबर होता है 19, सोडियम के 11, 23। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, या ये भी लिख सकते हो, न्यूट्रॉन n हो गया और प्रोटॉन क्या होता है, z होता है, एटॉमिक नंबर, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए अगर सब में अगर न्यूट्रॉन निकालें 19 माइनस 9, ये क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर देखें तो इसमें कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11, 12 आ गया। अब n माइनस हमें क्या लिखना है, p लिखना है। n इसका कितना है 10, और p की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया। तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। अब यही अगर इसमें देखें, n की वैल्यू अभी निकाली हमने 12, और p की वैल्यू होगी 11, तो यहाँ पे 12 माइनस 11 क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे सेम नंबर ऑफ n माइनस 1 वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों स्पीसीज क्या हो गया यहाँ पे, आइसो डाइफर। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
एक मिनट रुकिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक देखिए आइसो का तो पता ही है, आइसो मतलब सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन कौन से स्पीसीज में होंगे, जैसे एटम हो गया, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस में हो सकता है, एटम के अंदर होता है, वो हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकता है, या इसमें आयंस। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर हो सकते हैं। समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये नीट 2024 में आया था, वो एग्जांपल लेते हैं। n-3 O-2 F- Ne Na प्लस Mg+2 और Al+3। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चेक करना है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और माइनस का मतलब क्या है, -3 का मतलब है कि इस पर -3 का और चार्ज आ गया, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। 7 और 3 कितने हो गए, 10, और ऐसी ऑक्सीजन का 8 होता है, ये कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, इसका 9 होता है, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और नियॉन क्या होता है, 10 ही होता है इसमें इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 होता है, प्लस का मतलब इसने लॉस करा होगा, एक लॉस इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 में से 1 गया, 10 हो गया। ऐसी सोडियम, ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर, और 2+ इस पर चार्ज आया, मतलब 2 इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ऐसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसने 3 यहाँ पे लॉस कर दिए, इसलिए इस पर 3+ आ गया। तो ये सारी स्पीसीज क्या है हमारी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। समझ आ गया। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल हैं। अब नीट के अंदर एक साइज़ का क्वेश्चन आता है, साइज़। अगर यहाँ पे साइज़ देखोगे तो इस साइड वाला देखिए, ये तो यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज है, और इस साइड वाला क्या है, ये एनायनिक स्पीसीज है, और इस साइड वाला ये कैटायनिक स्पीसीज है। समझ आ गया। ये एनायनिक स्पीसीज है, एनायनिक मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये कैसा है, न्यूट्रल, और ये कैसा है, कैटायनिक स्पीसीज। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। हम इसमें अगर पीरियोडिक टेबल में देखिए, हम कहाँ पे जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम, अलोंग द पीरियड। अब जब भी अगर हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज होता है। तो अलोंग द पीरियड इसमें साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। समझ आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर सबसे कम सोडियम। अब यहाँ पे न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ पे कैटायनिक देखिए, कैटायनिक में क्या होता है, अलोंग दी पीरियड इसका भी क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, अलोंग दी पीरियड साइज डिक्रीजेस। किसी का भी देख लो, एनायन देख लो, कैटायन देख लो, अलोंग द पीरियड यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो ये ऐसा इसका ऑर्डर हो जाएगा साइज़ का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का। समझ आ गया। ये आया था हमारा नीट 2024 में पूछा गया था, ये साइज़ का ऑर्डर।
या यहाँ पे ये भी कह सकते हो जो एनायन होता है, एनायन इस एनायनिक स्पीसीज़ क्या होती है, न्यूट्रल से बड़ी होती है, और न्यूट्रल क्या होता है, कैटायनिक स्पीसीज से बड़ा होता है। समझ गए? तो यहाँ पे जो एनायन होता है, एनायनिक स्पीसीज ग्रेटर देन न्यूट्रल। एक मिनट पहले इसको सेव कर देता हूँ। जो यहाँ पे एनायनिक स्पीसीज है वो क्या होती है, न्यूट्रल से ग्रेटर होती है, और न्यूट्रल क्या होता है, कैटायन से बड़ा होता है। समझा गया? अब यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज है सबके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एक मिनट, 1s2 2s2 2p6, ये यहाँ पे सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो इसमें देखिए 2 2 और ये 6 हो गए, कितने हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए समझ आ गया? अब यहाँ पे हम देखें कि कुछ क्वेश्चन आता है इस पर कि जो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो किस पे बेस होता है। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं, एक मिनट, ऑलवेज बिलोंग टू सेम पीरियड, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं क्या वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, पहला तो ये हो गया। और दूसरा पूछूं, हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें अगर मैं थर्ड पूछूं कि ऑलवेज हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें कि ऑलवेज सेम साइज, ऑलवेज सेम साइज, ये सब कुछ क्वेश्चन है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं ऑलवेज बिलोंग टू सेम पीरियड। अगर यहाँ पे देखें कि ये क्वेश्चन किसका था, सेम पीरियड का था। सेम पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये तो इसका आंसर नहीं होगा सेम पीरियड वाला, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, सब के लिए क्या था, सेम था, 1s2 2s2 2p6, तो ये हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड देखें, ऑलवेज हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सबके लिए, तो यहाँ पे आउटर वाला कौन सा है, 2s2 2p6, तो ये सबके लिए सेम रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक साइज़ का फैक्टर है, ऑलवेज सेम साइज़। अब जो साइज़ है वो किस पे, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे देखें जेड जो इफेक्टिव होता है ये कुछ ऐसा होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, शेल का क्या होता है, शील्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शील्ड करते हैं। जेड इफेक्टिव ये न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका भी जो शेल है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे इसका शील्ड होता है, अब बाहर वाले का दूसरे शेल के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। समझ आ गया? अब जो जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली मैं अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊँगा, तो जेड माइनस सिग्मा होता है। अब जो जेड होता है, जेड क्या होता है, ये जेड का डिफरेंस होता है
और जो सिग्मा होता है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। अब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन हमने कितने निकाले यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, और Z क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एक मिनट रुकिए, Z है ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सबके लिए अगर एटॉमिक नंबर देखें, यहाँ पे देखिए ये रहा, इसके लिए 7 हो गया, इसके लिए 8 हो गया, इसके लिए कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे सबके लिए एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, 7 आएगा, 8 आएगा, कभी 9 आएगा। फिर पहले किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए अगर निकालोगे तो कितना 7 माइनस 10 हो जाएगा, 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा इसका -3, और यही ऑक्सीजन के लिए 8 माइनस 10 -2। तो यहाँ पे सबके लिए क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, और जो Z इफेक्टिव है इस साइड क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है हमेशा Z इफेक्टिव डिक्रीज़ होता है। अगर Z इफेक्टिव अगर डिक्रीज़ हुआ तो सबका यहाँ पे साइज़ क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा अलॉन्ग द पीरियड, जितने भी स्पीसीज़ अलॉन्ग द पीरियड की तरफ होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। जो हमारा साइज़ होता है साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। जितना ज़्यादा यहाँ पे Z इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा हमारा साइज़ बड़ा होगा। देखिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, साइज़ के रिलेटेड ही देख लेते हैं। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर उसमें साइज़ देख लेंगे। पहला इसमें P-3 S-2 Cl- Ar K+ Ca+2 और Ti+4 हो गया। तो यहाँ पे सभी को देखिए, सभी के यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम चेक करें यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस के पास कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये कितने हो गए 18। यही सल्फ़र के पास 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इसने गेन करा तो यहाँ पे 18 हो गया। तो सभी स्पीसीज अगर चेक करोगे ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया 10 3p4 3p6 हो गया यहाँ पे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, समझ आ गया। और अगर इसमें हम साइज़ का फैक्टर देखें, साइज़ का अगर फैक्टर देखोगे अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा अलॉन्ग द फॉस्फोरस क्लोरीन, फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा। फिर जो हमारी एनायनिक स्पीसीज होती है न्यूट्रल स्पीसीज से क्या होती है ज़्यादा बड़ी होती है। ये क्या है हमारी एनायनिक स्पीसीज, ये न्यूट्रल हो गया, और ये कैटायनिक स्पीसीज होगी। ये हमारा क्या हो गया साइज़ का ऑर्डर हो गया। देखिए ये समझ आ गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्कैंडियम +3 Mn+7 वेनेडियम +5। अब अलॉन्ग द पीरियड अगर जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है स्कैंडियम। स्कैंडियम जो इसमें एटॉमिक नंबर होता है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है इसमें 21 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। और यही मैग्नीज़ हो गया, मैग्नीज़ का होता है 25 होता है। 25 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन है सभी के अंदर। और यही अगर दूसरा एग्जांपल ले लूँ, इसको भी देख लीजिए 1 मिनट। Mn +2 और Fe +3। Mn कितना होता है, 25 होता है, 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 होता है, और जो Fe होता है 26 होता है, तो 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। तो कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं पेपरों के अंदर। अब यहाँ पे अगला देखिए, He माइनस He, Li और बेरिलियम +2 आयन। तो यहाँ पे अगर साइज़ का ऑर्डर देखोगे, सबसे पहले तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 2 और इस पर भी 2। तो ये कैसी स्पीसीज होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कितने इलेक्ट्रॉन है सबके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस साइड में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है अलोंग द पीरियड, समझ आ गया। तो यहाँ पे साइज़ का भी ऑर्डर आ गया। ये सबसे बड़ा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन का माइनस आयन। अब आगे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कुछ नाम से, जैसे बोरेट हो गया, बोरेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और नाइट्रेट हो गया। ऐसे नाम दे देंगे और पूछेंगे क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो बोरेट है BO3-3 होता है ये बोरेट। अभी ये कार्बोनेट अगर देखोगे CO3-2 होता है। अब नाइट्रेट देखोगे CO3-1 होता है। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे बोरोन का 5 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 होता है, और कितनी स्पीसीज है, 3 है, तो 8 3 24 हो गया। और ये जो 1 मिनट 24 हो गया, और ये जो माइनस का है वो माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेम अगर इसके लिए देखें तो यहाँ पे 6 हो गया कार्बन के लिए, और ऑक्सीजन का यहाँ पे सेम ही हो जाएगा 24, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 7 हो गया, और इसके लिए कितना हो जाएगा 24, और ये +1। अब सभी को अगर ऐड करते हैं तो सेम ही सब में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं सब। तो ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। जब ऐड करोगे तो 32 आएगा यहाँ पे। देखिए समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बेस्ट वे है कैलकुलेट करने का। ये क्या है, एक बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बेस्ट वे। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, बेस्ट वे लिखना और इसको कैंसिल कर देना। देखिए अगर आप ऐसे करने जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इससे अच्छा क्या तरीका है, 1 मिनट O3, इससे अच्छा क्या तरीका है, आप क्या करिए, ओनली यहाँ पे जो कॉमन स्पीसीज है उसको छोड़ दीजिए। जैसे O3 सब में आ रहा है, O3 यहाँ पे सब में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, और माइनस जो इनके ऊपर चार्ज है, यही बस डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और ये माइनस का मतलब +3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं।
और इसका अगर देखें, कार्बन के पास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 6, और ये -2 का मतलब +2 हो गया इस पर। और ये अगर नाइट्रोजन के पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होता है और -1 का मतलब 1+ हो गया। तो सभी में देखिए ऐड करने पे क्या आ रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ये सब। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे लिखे इग्नोर करेंगे कॉमन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉमन ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इग्नोर कर दिया। इग्नोर कॉमन ऑक्सीजन एटम, समझ आ गया। और आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे SiO4 P4 O-, फिर SO4 -2, फिर ClO4 -1। अब इसमें अगर हम चेक करें, इसमें देखिए ऑक्सीजन सब में सेम है, तो उसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ओनली जो यहाँ पे डिफरेंट आइटम है उनके इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। जैसे सिलिकॉन के पास कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और -4 का मतलब +4 कर देंगे। फॉस्फोरस के पास 15, और ये +3 कर देंगे। और यही सल्फ़र पे 16 होते हैं और +2 कर देंगे। क्लोरीन पे 17 इलेक्ट्रॉन होता है और -1 का मतलब +1 कर देंगे। तो सभी क्या आ गए यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए। 1 मिनट रुकिए, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सभी को ऐड करने पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे चेक करना है, जो कॉमन एटम होगा उसको इग्नोर करना है, और जो दूसरे एटम होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने, ऐड करने, और माइनस चार्ज भी इसमें ऐड करके चेक कर लेना है। अठारह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब में, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CN2 - 2 CO2 और N2O। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, पहले ऐसी स्पीसीज हमें इसमें निकालेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या आ जाए, वो एटम आ जाए। इन दोनों में देखिए सेम नंबर ऑफ क्या है, कार्बन है। इसको हम बोलते हैं साइनाइड, साइनामाइड, साइनामाइड, साइनामाइड होता है ये, साइनामाइड आयन। अब इसमें अगर हम चेक करें तो हम क्या कर देंगे, ये कार्बन कार्बन हटा देंगे पहले, बचा क्या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 14, और यहाँ पे -2 मतलब +2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 16। तो इसके पास तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गया। और सेम ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए तो कितना होता है 8, और 2 से इंटू करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, समझ गए। तो ये क्या हो गया, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये दोनों स्पीसीज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब सेम अगर हम इसको चेक करें तो इसमें क्या देखोगे, नाइट्रोजन के पास 7 दूनी 14, 14 और प्लस में 8, कितना हो गया ये 14 प्लस में 8 हो गया ये 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, इसको हटाकर ये दोनों के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर ओवरऑल देखोगे तो ये पूरा जो यहाँ पे सेट है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सेट नहीं है, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे CN-2, ये 2 टाइप के यहाँ पे हमारी स्पीसीज होती है। इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ
कि जो हमारा कैल्शियम साइनामाइड होता है, एक मिनट रुकिए, एक होता है हमारा कैल्शियम साइनामाइड, और एक होता है कैल्शियम साइनाइड। पहला हम लिखते हैं कैल्शियम साइनाइड, जो इसका फॉर्मूला होता है CaCN2 होता है, ये कैल्शियम साइनाइड। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम होता है +2 और CN-1। अब ऐसे क्रिस क्रॉस करोगे तब ये पूरा स्पीसीज बनता है। अब यही अगर दूसरा देखिए कैल्शियम, अब यहाँ पे Cl लिख रहा हूँ, कैल्शियम साइनामाइड, ये होता है CaCN2 होता है। इसका यूज़ कहाँ पे करा जाता है, फर्टिलाइज़र की तरह खेतों में यूज़ करा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करा जाता है खेतों में इसका। ऐसे ही सोडियम साइनामाइड हो जाएगा, और कैल्शियम साइनामाइड तो ये क्या, अगर सोडियम का लिखोगे तो Na+Cn, ये हो जाएगा हमारा सोडियम साइनामाइड। या सोडियम साइनाइड है ये, समझ आ गया। ये ऊपर वाले का बनाया मैंने, सोडियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, ये सभी स्पीसीज होते हैं। और कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है, एक फर्टिलाइज़र होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे और कुछ एग्जांपल लेते हैं। H3O+, H2O, NH3, NH4 अमोनियम आयन, NH- NH2- CH3-। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इन सभी में चेक करोगे, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और ये कितना हो जाएगा 7, 3 और 7 क्या हो जाएगा 10। सभी में अगर चेक करोगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये भी क्या है, हमारी आइसो इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज की एक सेट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया। अब लास्ट में यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसमें फाइंड करना है आपको, कौन सा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो इसका जवाब कमेंट में देना। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। इसका जवाब जो भी आंसर होगा कमेंट में दे देना, मैं अगले लेक्चर में जो होगा इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो हमारा अगला इसमें टॉपिक है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलती है, या इसको इंग्लिश में बोलें इज़ अ स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज अ स्पेस where
इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट likely to be found। तो ये क्या होता है, हमारा ऑर्बिटल होता है। जैसे एस पी डी, या दूसरा इसमें डेफिनेशन लिखूँ, स्पेस, स्पेस वेयर probability of electron density is maximum, तो इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, जैसे एस पी डी एफ, इसका डेफिनेशन एक बार लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं। एक मिनट। जैसे ये हो गया हमारा एस के लिए, और ये हो गया हमारा पी के लिए, और डबल डम्बल क्या होता है, डी के लिए होता है। ये सभी क्या है, ऑर्बिटल्स। अब ये जो एस होता है कैसे होता है, स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हो गया, और ये क्या हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, और ये हो गया डी ऑर्बिटल। अब जो यहाँ पे लोब बनाए गए हैं, जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। या ये भी कह सकते हो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक डेंसिटी है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फाइंड किए जा सकते हैं। इन सभी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अगर लिखें, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ पे लोब या स्पेस, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इन सब के अंदर भी। पहला, इसमें अगर हम देखें एस ऑर्बिटल में, तो इसमें एक ज़ीरो लोब है, कुछ भी लोब नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो लोब। और पी में देखें तो इसमें कितने लोब है, टू लोब। दो डंबल है ना, 1 और 2, इनको टू लोब बोला गया। इसमें एक भी लोब नहीं है। अगर यही हम किस में देखें, डी ऑर्बिटल में, तो इसमें कितने लोब है, 4 लोब। और आगे चलते हैं, एक मिनट। अगर मैं इन सभी के लिए, जैसे 0 लोब है, इनके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो सभी उसमें, जैसे 1s हो गया, 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, और 5s हो गया, 6s हो गया, इन सभी में क्या होगा, 0 लोब होगा। और ये सभी क्या है, एस ऑर्बिटल। और यही मैं इसमें देखूं, पी में क्या हो जाएगा, जैसे 2p हो गया, 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया। ये सभी कैसे, इसमें कैसा होगा, सभी 2 लोब होंगे सभी के अंदर। और यही अगर इसमें देखूं मैं, जैसे 3D हो गया, 4D हो गया, 5D भी हो जाएगा, तो इन सभी में क्या होगा, और भी बहुत सारे होंगे, इन सभी में 4 लोब होंगे, डी वाले में। समझ आ गया। अब जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, ये कैसा होता है, स्फेरिकल। और यही अगर हम पी ऑर्बिटल देखें तो कैसा है, डबल डम्बल, एक डबल डबल स्ट्रक्चर बन रही है, डबल, एक मिनट, डबल नहीं डम्बल, बस यहाँ पे डम्बल स्ट्रक्चर होगा। ये डम्बल स्ट्रक्चर, जो डम्बल होता है, जो वेट लिफ्टर होते हैं, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है डम्बल जैसा। और इसमें देखिए 2 डम्बल है, एक ये वाला और एक नीचे वाला, तो इसमें कह सकते हो डबल डम्बल स्ट्रक्चर। समझ गए। और यहाँ पे देखिए, सभी जो एस ऑर्बिटल है, स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, ऑल एस ऑर्बिटल, जितने भी एस ऑर्बिटल होते हैं, आर
स्फेरिकल, स्फेरिकल, वो 2SO 3SO 5SO 4SO 6SO ये सभी कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। अब यही अगर डंबल वाले में देखें, इस p ऑर्बिटल में ऑल p ऑर्बिटल, अगर इसमें लिखें ऑल p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स आर डंबल, सेम ही इसमें स्टेटमेंट होगा। और d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए समझ आ गया। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, किसी भी जो ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर होते हैं यहाँ पे। 3 क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे 1 मिनट, पहला हो गया हमारा ऑर्बिटल कैरेक्टराइज, characterized by 3 क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर से? 3। पहला हो गया N L, देन थर्ड हो गया M, N L M। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इन 3 चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ गया। अब जैसे यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। अब जैसे 3px है, 3px, चलिए यहाँ पे लेक्चर के यहीं पे एंड करते हैं, टाइम हो गया। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इससे आगे अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना।